अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 7। आज हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें भी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये एक एटम की ऐसी एबिलिटी है जिसमें एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी जिस एटम की, वो उतना ही ज़्यादा पावर से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ट्रेंड हम इसका डेफिनेशन पहले हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड, यानी पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड ये इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो जैसे कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखा है, सेम इसका भी ट्रेंड वही होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इंक्रीज़ इन अ पीरियड। अब इसकी रीज़न देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बिकॉज in a period when we move from left to right the atomic size decrease करता है। ठीक है, जितना atomic size decrease करेगा it means that कि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो उतना ही हायर होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन है उससे डिस्टेंस जो है वो शॉर्टन यानी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एटम जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस इन अ पीरियड। आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है सेकंड पीरियड एलिमेंट की, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है फ्लोरीन तक जा रहा है। ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 1, जबकि फ्लोरीन की है 4.0 विच इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग हैलोजेंस। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन ग्रुप्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप जैसे मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, रीज़न उसका यही है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो लेसन हो जाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पर वीक होती है। अब यहाँ अब इसकी एग्जांपल में हैलोजेंस उन्होंने दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, डेट इज़ 4, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है और आयोडीन की सबसे कम है, इट इज़ 2.7 अमंग हैलोजेंस। यानी हैलोजेंस की जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद आपका ये टेस्ट योर सेल्फ है 3.3। ठीक है, इसके आगे आंसर्स मैंने शेयर कर दिए हैं। वैसे तो ये आपको खुद ही सॉल्व करने होते हैं और इसको मोस्टली आंसर आपको आपके टेक्स्ट में से मिल जाएंगे। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाट आर एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, इट इज़ पिकोमीटर। व्हाई डज द साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज इन अ पीरियड, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पीछे से आप अपना आंसर्स लगा लें या यहाँ से कॉपी कर लें। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, वाई इज़ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट हायर दैन द फर्स्ट वन। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वन से क्यों हायर होती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है एक एटम में से तो हम वो एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करता है इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एटम में से निकालना पड़ता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराता है। सो दैट इज़ वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती हैं। रीज़न भी आप उसकी एक लिख दीजिएगा। वाई इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम की मैग्नीशियम से कम क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं सोडियम और मैग्नीशियम सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ जो है वो उसमें जो है वो इंक्रीज़ आता है। तो सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में आता है। सो दैट इज़ वाई सोडियम हैज़ मोर सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में लेस होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में ज़्यादा होता है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्यों मुश्किल होता है। ठीक है, इसका भी आंसर आपने कर देना, आपको आसानी से समझ आ रहा होगा ये। व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, ये भी सीधी सीधी डेफिनेशन है, आपने अपने बुक से कॉपी कर लेनी है। हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस
इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें वही आपने शील्डिंग इफ़ेक्ट का रीज़न जो आपको आपके टेक्स्ट में से इस पैराग्राफ में शील्डिंग इफ़ेक्ट में आसानी से मिल जाएगा, आपने लिख लेना है। वाई डज़ द बिगर साइज़ एटम हैव मोर शील्डिंग इफ़ेक्ट। बिगर साइज़ एटम जो है उनका शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। ये भी आपको अपने उसी टॉपिक में से बड़ी आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से कॉपी कर लें। द बिगर साइज़ एटम हैव मोर शील्डिंग इफ़ेक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ इनर शेल्स and inner shells electron increases, hence the shielding effect also increases. Next question number 67. Why is the trend of electron affinity and electronegativity same in a period? ठीक है, तो सेम क्यों होता है? दोनों का एक ही रीज़न है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इन अ पीरियड डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर इफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करता है। दैट इज़ वाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आपने पीछे पीरियोडिक टेबल में जो हमने स्टडी किया है हैलोजेंस का ग्रुप, ठीक है, इसमें मैंने आपको सभी बताई हैं इसकी क्या क्या वैल्यूज़ थी। उसमें से फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट थी 4.0 और आयोडीन की कम थी 2.7। ये आपने याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से भी अहम है। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख लें। इसको मैं आपके लिए इसको आंसर बता देती हूँ, शेयर भी कर दी है वैसे मैंने। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? यू नो नाउ दैट एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियोडिक टेबल, हमने 4 ऑप्शन पढ़नी है फिर हमें समझ आएगी। इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो डिक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दिस इज़ करेक्ट। Next, the amount of energy given out when the electron is added to an atom is called electron affinity. Mendeleev's periodic table was based upon the atomic mass. Long form of periodic table is constructed on the basis of atomic number. Fourth and fifth period, it is called the long period. Which one of the following halogens has lowest electronegativity? It is iodine. Along the period, which one of the following decrease along the period जाएँ तो क्या चीज़ करती है? It is atomic radius. Transition elements जो हैं ये सब metals होती हैं। Mark the incorrect statement about ionization energy. तो ionization energy के बारे में incorrect इसमें है that it decreases in a period. Point out the incorrect statement about electron affinity. Again, it decreases in a period. कितना अगर आपको समझ आए तो आपको मैंने आंसर शेयर कर दिए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी करके अपनी बुक पे कॉपी कर लें। उसके बाद लास्टली हमने करने हैं, देयर आर 9 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, विच आर अगेन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। और टेस्ट योरसेल्फ में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं अगर आप उसको अच्छे से याद कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो आप अपने जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह आप उनको 90% जो है वो बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती? तो रिएक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कंप्लीट होती है। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करती हैं। दे लिव इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वाई डज सीजियम एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल? क्योंकि सीजियम है इसका एटॉमिक साइज़ जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें एटॉमिक नंबर ही 55 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ शेल्स भी ज़्यादा है। इसी वजह से ये क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। वजह यह है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे वीक होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। इसमें पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे क्यों नहीं डिपेंड करती है। हमने वो स्टार्ट में 2 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट पढ़े थे, आपने वही इसके आंसर में मेंशन कर देने हैं, ठीक है, कि हम क्यों अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पे बेस करते हैं इसके बजाय कि हम एटॉमिक मास पे करें। Next question is why does shielding effect of electron make formation of cation easy?
The shielding of electron makes the cation formation easy because the electron present between the nucleus and the outermost shell of an atom reduce the nuclear charge felt by the electron present in the outermost shell. So here is the question number 5. What is the difference between Mendel's periodic law and modern periodic law? Modern periodic law मोज़ले का periodic law है जो कि बेस्ड करता है एटॉमिक नंबर पर, और Mendel's periodic law बेस्ड करता है एटॉमिक मास पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो इसमें भी आपने ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है. वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू डाउन इज कॉल्ड ग्रुप. देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल, and horizontal rows from left to right is called periods, and there are 7 periods in a periodic table. Next question number 7. why and how elements are arranged in the fourth period? ठीक है, तो ये भी आप इसका आंसर कॉपी कर लें एज यू, आपको आना भी चाहिए अब तो. why does the size of atom not decreases regularly in a period? क्यों डिक्रीज़ नहीं करता रेगुलरली एटॉमिक साइज़ पीरियड में? डिक्रीज़ तो करता है लेकिन रेगुलर डिक्रीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में इजाफ़ा होता है, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता एटम का. क्यों? क्योंकि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो सक्सीसिव आपका आ रहा है एटम, उसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम शेल में आते हैं, उनके लिए नया शेल नहीं आता. ठीक है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन की फ़ोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है. इस रिपल्शन फोर्स की वजह से जो साइज़ है वो एटम का वो रेगुलर डिक्रीज़ नहीं होता, ऑल्दो इट डिक्रीजेस. Last question है, give the trend of ionization energy in a periodic table. So we know now very well that in a periodic table ionization energy increases in a period and decreases down a group. reason भी आप एक एक इसकी mention कर दें. तो here your exercise is done. So what you do in homework, you will learn and write topics and practice exercise, and I will also arrange a test for you of this chapter soon inshallah in our coming lecture. When you have a full thorough command on this chapter, you can attempt that test and evaluate yourself about the chapter. Okay, till then, Allah Hafiz.